देखिए आज हम बात करेंगे धातु एवं अधातु की। तो इस पे अंतर वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ज्यादातर पेपर में पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले आप एक तरफ डाल लीजिए धातु और एक तरफ डाल लीजिए अधातु, और इसमें आप एक नंबर लिखिए धातु में ठोस होती हैं। धातु में ठोस होती हैं। धातु में ठोस होती हैं। ठीक है, धातुएं क्या होंगी? ठोस होंगी। और अधातु क्या होगा? यह धातुएं क्या होती हैं? ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में होती हैं। लिखो, इधर लिखिए, या ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में होती हैं। या ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में होती हैं। बस बस जो आपने लिखा सही लिखा होगा, आप गलत नहीं लिख सकते। दूसरी चीज है, जितनी भी धातुएं होती हैं उनमें चमक पाई जाती है। चमक इसलिए पाई जाती है कि उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो गति करते रहते हैं। मूवमेंट के कारण, इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण क्या होता है कि इनमें जो धातुएं जितनी भी होंगी क्या होंगी? चमकती बहुत है। सोना ले लीजिए, चांदी ले लीजिए, हीरा ले लीजिए, टिन ले लीजिए, जितनी भी धातुएं बहुत चमकती हैं। तो लिख लीजिए, हाँ लिखिए, हीरा धातु में आएगा। ठीक, आगे बढ़ो। यहाँ क्या लिखोगे? इनमें धात्विक चमक, इनमें धात्विक चमक पाई जाती है। इनमें धात्विक चमक पाई जाती है। और अधातु में क्या लिखेंगे? इसमें बस नहीं शब्द लगा लीजिए, वैसे लिख डालिए। इसमें अधातु में लिखिए, इसमें लिखा धात्विक चमक पाई जाती है। और इधर क्या लिखोगे? हाँ, नहीं शब्द लगा लीजिए। और कभी कभार आपसे कह सकता है कि अपवाद इसके बताइए। इसमें अपवाद का मतलब ये है कि वो चीजें जो इसमें फॉलो ना कर रही हो। अधातु में मतलब इसमें चमक पाई जाती है कुछ चीजों में, अपवाद उसे हो गया। जैसे ग्रेफाइट, ग्रेफाइट एक प्रकार का क्या है? कार्बन का अपर रूप है, बताया था मैंने। और ये क्या है? इसमें चमक पाई जाती है। ये विद्युत के सुचालक हैं। इसमें इलेक्ट्रिसिटी क्या कर सकती हो? प्रवाहित कर सकती है। ग्रेफाइट की छड़ें होती हैं, समझ गए, जिसके सेल होते हैं। पेंसिल में ग्रेफाइट देखा होगा, ठीक है। और साथ में आयोडीन, आयोडीन भी क्या है आपका? वो भी क्या होती है? हाँ, अधातु तो है ही है, परंतु उसमें चमक नहीं, चमक पाई जाती है। चमक पाई जाती है। तो देखिए दो अपवाद हो गए। वैसे क्या लिखा? इसमें जितनी भी धातुएं चमकती हैं, इनमें लिखा कि आपने जितनी अधातु वो चमकती नहीं है, मगर कुछ को छोड़कर। कौन कौन से? ग्रेफाइट और आयोडीन। तो ब्रैकेट में नीचे दोनों लिख भी लीजिए जानकारी के लिए। कोई भी व्यक्ति आपसे क्वेश्चन पुटअप कर सकता है, तो इसको लिखिए तुरंत, ब्रैकेट में लिख लीजिए ग्रेफाइट और आयोडीन। तीसरा पॉइंट समझ में आ रहा है? पहला पॉइंट क्या बताया? पहला ठोस बताया। दूसरा इसमें अधातु में क्या बताया? ठोस, तीनों में होती है। धातु में धात्विक चमक पाई जाती है, इनमें चमक नहीं होती है, ग्रेफाइट और आयोडीन को छोड़कर। ठीक है, इनमें चमक पाई जाती है। अब दूसरा, धातुएं जितनी भी होती है वो अपारदर्शी होती हैं। क्या आर पार देख सकते हो? नहीं देख सकते हो। तो लिख दोगे धातुएं अपारदर्शी होती हैं। धातुएं अपारदर्शी होती हैं। ये अपारदर्शी नहीं होती, ऐसा नहीं है, अपारदर्शी होती हैं। इधर क्या लिखोगे? यह पारदर्शी, कामा अपारदर्शी तथा पारभासी, हल्का हल्का दिखने वाली। जैसे बर्फ को ले लीजिए, आर पार हल्का हल्का दिखता है, ठीक है। पारभासी होती हैं, तीनों हो सकती हैं। पारदर्शी भी हो सकती हैं, अपारदर्शी भी हो सकती हैं। कोयले को देख लीजिए, कार्बन देखिए बेटिया, क्या आर पार दिख सकता है? कार्बन पे नहीं दिखता है आपको, ठीक है। तो ये क्या हुई? आपकी अपारदर्शी हुई। चलिए लिखिए, लेड ले लीजिए, शीशा, उसके आर पार देख सकते हो कि नहीं देख सकते हो? तो लेड में देख सकते, जबकि वो अधातु में है, ठीक है। उसी जगह पारभासी में कुछ ऐसी, जैसे बर्फ ले लो, अगर सही ढंग से है तो हल्का हल्का दिखता है आर पार। चलिए अगला लिखिए, ये कितने पॉइंट हो गए? तीन हुए होंगे, 3 लिखा है। चौथा लिखिए, चौथा पॉइंट लिखिए, इनका गलनांक उच्च होता है। इनका गलनांक
इनका गलनांक, लिख पाओगी गलनांक? यस सर। इनका गलनांक, ऐसे लिखना गलनांक, अरे सर ये उच्च होता है। इनका गलनांक क्या होता है? उच्च होता है। गलनांक का मतलब क्या है? इनको गलाने के लिए काफी ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, यानी 800, 400, 500 ऐसे टेम्परेचर देना पड़ेगा। और गलनांक और क्वथनांक की परिभाषा। क्वथनांक का मतलब उबलना होता है, ठीक है, और गलनांक मतलब गला रहे हैं। और इसका गलनांक बेटा क्या होगा? इसका गलनांक कम होगा। इसका गलनांक क्या होगा? कम होगा। तो लिखिए हिमांक में जमाना, ठीक है, लिखिए इसका गलनांक कम होता है। इसका गलनांक कम होता है। गलनांक मीन्स होता है किसी चीज को गर्म करके पिघलाना, समझ गए? लोहे को इतना गर्म करेंगे पिघल जाए। सर ये 9 तक रहा है, 9 का मतलब पहले तुम अपना बर्फ का करो। बहुत कम होता है 0 डिग्री से। हाँ, मैं 4 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ जमना शुरू कर, पानी बर्फ में बदलना नहीं, शुरू कर गलनांक देता है। उसका। गलनांक तो आप ये समझिए, अगर उसको गलाना है आपको तो उस टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। बर्फ का टेम्परेचर बढ़ाते जाओ, घटाओगे 100 डिग्री सेल्सियस पर माइनस, अगर उसको घटाओगे तो जमना शुरू हो जाएगा, और टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा? गलना शुरू, समझ 100 गए? डिग्री सेल्सियस 4 से 5 अरे 10 डिग्री 15 डिग्री पे तो पिघल जाएगा, और आजकल की डिग्री पे तो बर्फ कुल्फी लेके जाओ, पहुंचे नहीं भैया घर तक, सही है। आधी कुल्फी वह पिघल गई, आधी लो खा लो भैया। तो आइए कुल्फी लाए तो पता, और जैसे लड़का हाथ में लेगा वो सब नीचे जमीन में, तो वही चीज है कि कुल्फी क्या कुल्फी, समझे? हाँ, इसमें अपवाद भी लिख लें। हीरा बहुत ही कठोर होता है तो उसको गर्म करने के लिए काफी ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। तो हीरा इसमें लिखो, इसमें इसमें लिखो जो मैं बोल रहा हूँ। अधातु में हीरा आता है, धातु में हीरा नहीं आता है कभी। तो सर इसके लिए ज्यादा मैंने क्या कहा? अधातुएं जितनी है उनको कम टेम्परेचर देना पड़ेगा, यस सर। परंतु हीरा क्या है? आपका अपवाद है, इसको क्या इसको ज्यादा देना पड़ेगा। इसको ज्यादा गर्म करना पड़ेगा, ज्यादा सर हीरा धातु में नहीं आता है। नहीं, ज्यादा गर्म करना पड़ेगा, समझ गए? हीरा कार्बन का पररूप है भैया, और कार्बन कभी आपका धातुओं में नहीं होता, अधातु में होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, ग्रेफाइट को छोड़कर। सर पेपर में वो ब्रैकेट में लिख देंगे हीरा ज्यादा गर्म करना पड़ता हाँ तो बिल्कुल लिख दोगे, तो उसमें क्या है, बहुत बढ़िया चीज है। अरे वाह, है। वेरी नाइस। अगला लिखो, ये 5 नंबर 5वां लिख लीजिए। लगा है। छठा लिखे पड़ेगा ये धातु में। हाँ, धातु में लिखिए। खाना लिखे। अब भैया धातुओं में इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित की जा सकती है, Yes, sir. बिजली प्रवाहित कर सकते हाँ, हैं। sir. तो ये विद्युत के क्या है? सुचालक है, कुचालक है? सुचालक। तो लिख लीजिए विद्युत के सुचालक हैं। धातुओं में लिखो या विद्युत के सुचालक हैं, या विद्युत के सुचालक हैं। या विद्युत के अभी रुक जाइए, अभी पहले इतना लिखने दीजिए। आप देखिए इधर क्या लिखोगे? ये विद्युत के सुचालक हैं, और किसको छोड़कर? ग्रेफाइट को। वेरी गुड, ग्रेफाइट को छोड़कर, क्योंकि ग्रेफाइट हमने कल बताया था कि उसको विद्युत का क्या है? सुचालक है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित। यहाँ 5 में यही इधर इधर लिख लिया आपने। ये विद्युत के क्या है? सुचालक है। और इधर क्या लिख लोगे? नहीं, केवल ग्रेफाइट रखिएगा बेटा। ये विद्युत के क्या है? सुचालक है, और ब्रैकेट में लिख दोगे ग्रेफाइट को छोड़ ग्रेफाइट को छोड़कर। हाँ, आधात में आती है, पेंसिल वाला जो नहीं होता अंदर, छोड़कर। वो सर जो काला काला। हाँ, नो। और क्या लकड़ी की बात कर रहे हो? इनमें तन्यता का गुण पाया जाता है। इनमें तन्यता, अभी बताते हैं, तन्यता का गुण पाया जाता है। इनमें तन्यता का गुण पाया जाता है। मनाई पावा जाता इनमें तन्यता का गुण पाया जाता है। है। ये तन्यता का हो गया। अभी बता रहे हैं, इनमें तन्यता का गुण, इनमें तन्यता का गुण पाया जाता है। यानी इसको क्या करोगे बिटिया? धातुओं को खींचकर लंबे लंबे तार बनाए जा सकते हैं, और इनको खींचकर आप तार आर कुछ नहीं बना सकते। तन्यता का मतलब है उनको खींच खींच के एल्युमिनियम के तार बना दो, काफी खींच के आप अभी सोने के तार, चांदी के तार बना सकते हो। तो तन्यता का मतलब होता है इनको खींचकर आप लंबे लंबे तार बना सकते हैं। परंतु इसी जगह पे देखिए इनमें नहीं पाया। तन्यता नहीं पाया जाता है, इसलिए इनमें कोई खींच के आप कार्बन का क्या बनाओगे? जैसे तोड़ोगे, उसको खींचने चलोगे, सब भंगुर हो जाएगा, तुरंत टूट जाएगा। कोयले की अगर बात कर लो तो उसमें कहाँ तन्यता का गुण होगा? तो ध्यान रखिएगा, इनमें तन्यता का गुण पाया जाता है, इनमें नहीं पाया जाता। ठीक है, क्लियर हो गया? एक बार वन रिपीटेड, एक बार वन बार रिपीट कर दें, और बहुत शांति से रखिएगा अपने माइंड को। देखिए, पहला बताया ये ठोस होते हैं, दूसरा बताया ठोस द्रव गैस होते हैं।
इसमें बताया धात्विक चमक होती है, इसमें धात्विक चमक नहीं होती। ग्रेफाइट और आयोडीन को छोड़कर फिर बताइए अपारदर्शी होती है। ये क्या होते हैं? पारदर्शी, अपारदर्शी अपारदर्शी और पारभासी होते हैं, यानी थोड़ा बहुत आर पार दिखने वाले। पारभासी मतलब इनका गलनांक क्या होता है? काफी कुछ होता है, इनका गलनांक बहुत कम होता है। और ये साथ में एक अपवाद पे लगा रखा होगा, हीरा अपवाद है जो ज्यादा गर्म करता है। और ये क्या होंगे? विद्युत के सुचालक होंगे। और ग्रेफाइट को छोड़कर इनमें तन्यता का गुण पाया जाता है, इसमें तन्यता का गुण नहीं पाया जाता। और अगर एक पॉइंट मैं और कहूँ तो आपके लिए इसमें आघात वर्धनीयता होती है। उसको पीट पीट कर आप चादर बना सकते हो। लोहे की चादरें देखो नहीं आती हैं टिन की, जो जिसके यहाँ जाओ तो आपके गेट में लंबी लंबी चादरें लोहे की लगी हुई। इनमें ये नहीं पाया जाता। इनको जैसे ही पीटोगे भंगुर है, ये टूट जाएंगे, चूर हो जाएंगे। समझ गए मेरी बात को? है तन्यता का मतलब है तार बना, उसको खींच कर, तन मतलब लंबा खींच लो, इसे तार बना लो। चांदी को बढ़िया गर्म कर लो, फिर पीट पीट कर हल्का क्या कर सकते हो? लंबा तार। समझ गए? तो ये तन्यता का गुण है। प्लास्टिक तो आधात में भाई बिल्कुल आएगा, उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित कर सकती हैं आप। जिसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित हो जाए वो समझिए बेटा, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित हो जाए यानी बिजली प्रवाहित हो जाए वो क्या है? सब धातु है। समझ में आ गया? समझ गए?